तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर और हम इसमें पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। ऑलरेडी हमने इसका बेसिक थोड़ा थोड़ा सा डेटा टाइप देख लिया था कि क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए आगे इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर डेटा टाइप। अब नंबर डेटा टाइप क्या होता है इस चीज को हम समझते और जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि नंबर के बारे में कि नंबर डेटा टाइप क्या होता है। तो नंबर डेटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। जो नंबर डेटा टाइप होता है वो क्या करता है, स्टोर करता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। और ये क्या होता है कि 3 डिफरेंट टाइप्स में कह सकते हैं, इसके तीन न्यूमेरिक में 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, इंटीजर टाइप का होता है जिसमें हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराते हैं। दूसरा फ्लोट होता है और तीसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। ठीक है, तो इनको हम यहाँ समझते हैं। इंटीजर में क्या करेंगे आप कि इंटीजर में इंटीजर नंबर्स होंगे। ठीक है, -12 जैसे हो गया, -3, 0 या फिर प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। बेसिकली यहाँ पे इंटीजर में आप इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराओगे, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है ना। अब हम बात करते हैं फ्लोट डेटा टाइप की। तो फ्लोट में क्या होता है, रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का यूज होता है। अब यहाँ पे इसको समझते हैं कि मतलब सिंपल सा है, कुछ ज्यादा है नहीं कि पॉइंट वाली वैल्यूज आप बोलो, जो आप पॉइंट में लिखते हो ना वो उसमें आता है, फ्लोट डेटा टाइप में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये वाले 3+4j 2-2j, इमेजिनरी वाले जो नंबर्स होते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो होते हैं बेसिकली। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा होता है। ठीक है, डेटा टाइप को शो करता है। अगर आप ये नंबर लिखोगे और टाइप जानने की कोशिश करोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स बताएगा, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बताएगा। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये एनसीईआरटी। बूलियन डेटा टाइप इज ए। अब ये क्या कह रहा है कि जो बूलियन डेटा टाइप है इसमें आपको, अगर आप बूलियन डेटा टाइप इज ए सब टाइप ऑफ इंटीजर। बूलियन डेटा टाइप जो होता है वो एक सब टाइप है, ठीक है, इंटीजर के अंदर का। एंड इट इज अ यूनिक डेटा टाइप, और ये एक यूनिक डेटा टाइप है कंसिस्टिंग ऑफ 2 कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो बूलियन में क्या होता है, 2 कॉन्स्टेंट होते हैं, ट्रू और फॉल्स। जिसमें ट्रू में जो कीवर्ड है ट्रू, इसमें टी कैपिटल होता है एंड फॉल्स में एफ कैपिटल होता है। एंड बुलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो। देखो ट्रू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो एक तो नॉन जीरो मतलब कि जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा नॉन नल, तीसरा नॉन इम्पिटी। ठीक है, ये चीजें अगर ये चीजें हैं तो वो ट्रू है, अगर वो जीरो है, नल है, इम्पिटी है तो वो क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स इज दी वैल्यू जीरो। ठीक है, तो ये बुलियन है, बूल डेटा टाइप आपको रिटर्न करेगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पे देखें तो ये हमें दिया है, लेट अस try to execute a few statement in interactive mode to determine the data type of the variable using built-in function type function। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि टाइप फंक्शन क्या होता है, राइट। एक सेकंड, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, टाइप फंक्शन का यूज किया है ये जानने के लिए, और इंटरेक्टिव मोड पे चीजों को परफॉर्म किया है, और ये जानने के लिए कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो num1 में क्या है, एक num1 नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें 10 वैल्यू को क्या किया, असाइन करा दिया। ठीक है, तो मेमोरी में क्या होगा कि 10 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और num1 क्या करेगा, उसको पॉइंट करेगा। num1 के अंदर 10 नहीं रखा है, क्या रखा है, num1 जो है वो रेफरेंस का काम करेगा। ठीक है, मेमोरी में जहां भी 10 होगा तो num1 क्या करेगा, उसको रेफर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम टाइप की बात करें कि num1 किस टाइप का है, तो num1 जो है वो इंटीजर टाइप का है, क्योंकि 10 एक इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो इंटीजर टाइप का हुआ। num2 की बात करें तो num2 में लिखा है माइनस करके, और ये एक इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में ही हम इंटीजर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो num2 नाम का वेरिएबल है उसने क्या किया है, उसने ये माइनस वाली इंटीजर को क्या किया, स्टोर किया है खुद के अंदर।
तो ये क्या हो जाएगा टाइप। अब यहाँ हम समझने के लिए कह रहे हैं कि num2 में क्या है कि ये वैल्यू स्टोर है, लेकिन आपको पता है कि इंटरनली कैसे काम हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसका टाइप जाने num2 का टाइप क्या है, तो ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल वन एक क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे इसने ट्रू को असाइन किया है, ठीक है। अब ट्रू वैल्यू को असाइन किया है, एक ट्रू को असाइन किया। अब इसमें ये पूछेगा कि बताओ टाइप किस टाइप का है, वेरिएबल वन, तो ये एक बूलियन टाइप का डेटा है। ऐसे ही अगर हम आगे देखेंगे, फ्लोट की वैल्यू को हम अगर देखें तो फ्लोट में किस टाइप का डेटा है, तो फ्लोट में हम देखेंगे कि फ्लोट जो है, फ्लोट वन नाम का वेरिएबल बनाया गया है और उसमें ये वैल्यू डाली है, बट यहाँ पे क्या लगा है, पॉइंट लगा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फ्लोट डेसिमल हो जाएगा। और अगर इसका टाइप जानेंगे तो ये हमें क्या देगा कि फ्लोट टाइप का है। ऐसे ही फ्लोट टू नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है और जिसमें ये कुछ ऐसा है और उसके साथ क्या किया गया है, 10। और ये तो ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे इसका मतलब क्या है। बेसिकली बताऊं तो ये लिखा है 10⁻², ठीक है, क्योंकि ये दो बार अगर हमने ऐसे करके लगाया ना ये चीज, ठीक है। तो ये जो इनटू का मल्टीप्लाई अगर हमने दो बार लगाया तो ये पावर को शो करने लगती है, ठीक है। तो ये आगे हम देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे पॉइंट लगा है तो पॉइंट में ही वैल्यू आएगी कैलकुलेट होके। तो ये पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो इसको इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई के। और उसके बाद क्या किया गया है, इसका टाइप जाना गया है। तो टाइप क्या है, फ्लोट टाइप है, क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट में ही वैल्यू आएगी, तो इसका डेटा टाइप कैसा है, फ्लोट टाइप का है। ऐसे ही वेरिएबल टू नाम का फंक्शन बनाया गया है और ये सब कहाँ परफॉर्म कर रहा है, इसके अंदर देखे तो इंटरेक्टिव मोड पे परफॉर्म हो रहा है, एक के बाद नेक्स्ट में उसका आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है बेसिकली। तो वेरिएबल टू नाम का बनाया गया है और उसमें क्या किया गया है, एक इमेजिनरी वाला जिसमें आप देखो जे लग गया है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप, ठीक है। तो वेरिएबल टू में ये डेटा को स्टोर कराया और इसका जब हम टाइप देखेंगे तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि वेरिएबल ऑफ सिंपल डेटा टाइप लाइक इंटीजर्स, फ्लोट, बूलियन होल्ड सिंगल वैल्यू, ओके। तो ये कहना चाह रहा है कि जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि वो सिंपल डेटा टाइप है। वेरिएबल क्या है, एक सिंपल डेटा टाइप है जिसके अंदर हम या तो इंटीजर को स्टोर करा सकते हैं या फ्लोट को या बूलियन को, राइट। एक साथ हम मल्टीपल डेटा को तो असाइन कराते हैं, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि एक वेरिएबल एक सिंपल डेटा टाइप होता है, लेकिन या तो उसमें आप इंटीजर स्टोर कराओगे, फ्लोट या बूलियन। होल्ड सिंगल वैल्यूज मतलब कि वो सिंगल वैल्यूज को ही होल्ड करेगा, मतलब कि एक वेरिएबल में आप डिफरेंट टाइप के डेटा को असाइन नहीं कर सकते हो, ये कहने की कोशिश करें। एक वेरिएबल में आप एक ही टाइप का डेटा रखोगे, चाहे तो वो इंटीजर होगा, चाहे वो फ्लोट होगा और चाहे वो बूलियन होगा जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू रखी होगी। बट सच वेरिएबल आर नॉट यूजफुल टू होल्ड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। बट ऐसे वेरिएबल जहां पे लोग कहना चाह रहा है कि अगर हमें लॉन्ग लिस्ट, अगर मान लो कि हमें स्टूडेंट का लिस्ट रखना हो, ठीक है, उसमें मल्टीपल मान लो 50 लोगों के नेम्स हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं एक वेरिएबल में 50 लोगों का नाम रखना, तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ मंथ, अगर नेम्स ऑफ मंथ क्या 12 नेम होते हैं मंथ्स के, अगर उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना, क्या एक्स में हम 12 मंथ्स का नाम रख सकते हैं, मतलब कि चाहो कि 12 नाम 12 जो नेम्स हैं मंथ के उसको इसमें स्टोर कराओ, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। वेरिएबल क्या होता है कि अगर ये एक्स है तो ये एक्स में आप सिंगल वैल्यू ही रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चाहो कि एक से ज्यादा वैल्यूज को रखो वेरिएबल के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, नेम्स एंड नंबर्स इन अ फोन बुक और लिस्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट्स इन म्यूजियम। तो जब भी आप बेसिकली यहाँ पे यही कह रहा है कि जब भी आप एक से ज्यादा चीजों को वेरिएबल में नहीं रख सकते हो, ठीक है। सिर्फ ओनली सिंगल वैल्यू को ही वेरिएबल में रखा जा सकता है या रखा जाता है। फॉर दिस, अब अगर हमें एक से ज्यादा लोगों का डेटा रखना है, एक क्या करना है कि हमें 50 स्टूडेंट है और उनका नाम अगर हमें स्टोर करना है कहीं पे, 50 स्टूडेंट का अगर हमें नेम को स्टोर करना है, ठीक है, 50 स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फॉर दिस जब भी हमें लिस्ट में काम करना पड़े या एक से ज्यादा चीजों का इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा, जैसे कि स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट का डेटा रखना पड़े,
ठीक है? या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर होता है, तो हमें अपने रिलेटिव के सारे रिलेटिव के फ़ोन नंबर कहीं पे स्टोर करने हैं, तो वो एक से ज़्यादा डेटा हुआ। तो उसमें हम क्या करेंगे, पाइथन कहता है कि मैं प्रोवाइड करता हूँ इसके लिए जैसे कि टपल्स को, टपल डेटा टाइप को प्रोवाइड करता है, या फिर लिस्ट को, या फिर डिक्शनरीज को प्रोवाइड करता है, या सेट को प्रोवाइड करता है, जिसमें आप एक से ज्यादा डेटा को रख सकते हो। एक से ज्यादा अगर आपको इंफॉर्मेशन रखना है या डेटा रखना है तो आप रख सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे ना 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग को, 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग को कहीं स्टोर करना है, तो वो मैं कहाँ स्टोर कर सकती हूँ? या तो मैं लिस्ट में स्टोर कर लूंगी, या तो मैं डिक्शनरी में स्टोर कर लूंगी, या तो मैं टपल्स में स्टोर कर लूंगी, या फिर मैं सेट में स्टोर कर लूंगी। ठीक है? तो इसके लिए आप इस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो जब भी आपको एक से ज्यादा डेटा को स्टोर करना हो, या फिर लिस्ट में डेटा को स्टोर करना हो। ठीक है? अब हम आगे देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। A Python sequence is an ordered collection of items where each item is indexed by an integer. तो कह रहा है कि जो पाइथन में जो सीक्वेंस होता है ना, वो क्या क्या होता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस में होता है। जैसे कि हम प्रेयर में जैसे लाइन लगाते हैं ना स्कूल में, तो एक ऑर्डर में लगाते हैं ना लाइन में, पहले एक ऑर्डर में लाइन लगता है। ठीक है? और जैसे कि अगर आपने देखा होगा टिकट काउंटर, तो अगर कोई इंसान टिकट लेने जाता है काउंटर पर, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ काउंटर पर, तो उसको क्या करना पड़ेगा? लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है? तो एक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, राइट? तो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। अब देखो, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई कोई भी चीज ऑर्डर में रखा है, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी चीज अगर ऑर्डर में रखा हुआ है, तो उसका एक इंडेक्स होगा। इंडेक्स कैसा होगा? इंटीजर होगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट को मैंने खड़ा किया, ठीक है, यहाँ पे सपोज करो कि 10 स्टूडेंट्स हैं। तो ये इस ऑर्डर में है, इधर से शुरू होगा, लेफ्ट से शुरू होगा। तो मैं उसको इंडेक्स दे सकती हूँ, और वो कैसा इंडेक्स होगा? इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में होता है। तो मैं यहाँ पे शुरू कर सकती हूँ, मान लो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे इंडेक्सिंग दे सकती हूँ कि पहले नंबर पे ये बंदा है, दूसरे नंबर पे ये बंदा है। जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हो रैंक से। ठीक है? रैंक होती है ना, जब एग्जाम बच्चे निकालते हैं तो वहां पे सबकी रैंक आती है। ठीक है? तो वहां पे फर्स्ट पे, सेकंड पे कोई और है, थर्ड पे है, समझो कि ये इंडेक्सिंग की गई है। क्या की गई है? इंडेक्सिंग की गई है। इसी को हम इंडेक्स कहते हैं। और इंडेक्स क्या होगा? हमेशा इंटीजर में होगा। ये जो आप इंडेक्सिंग दे रहे हो ना, ऊपर रैंक जो आती है, कभी देखा है 1.0 रैंक आई है किसी की? नहीं ना। रैंक हमेशा क्या होगी? इंटीजर में होगी। जो रैंक होगी ना, वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है? बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ जो इंडेक्स होगा वो हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर वैल्यू होगा। द 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन आर। देखो, 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं जो सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है? मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सीक्वेंस डेटा टाइप कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि सीक्वेंस में 3 टाइप के डेटा टाइप जो है, सीक्वेंस में 3 टाइप के डेटा टाइप अवेलेबल है पाइथन में। ठीक है? कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग है, लिस्ट है, और टूपल। टूपल कह लो या टपल्स कह लो। वी विल लर्न अबाउट ईच ऑफ देम इन डिटेल इन लेटर चैप्टर। ऐसा बिल्कुल, हाँ, इन सब चीजों को हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ये क्या था? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इन सभी डेटा टाइप का। ठीक है? आगे हम देखते हैं कि कौन सा डेटा टाइप है। इसी 3 जो डेटा टाइप हमने पढ़ा ना, सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, टुपल्स होता है। इन पे आप क्या कर सकते हो? इंडेक्स कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो। तो आप सोचो कि स्लाइसिंग क्या है, तो वो आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इन तीनों पे आप ये सब कर सकते हो कि इंडेक्स, स्लाइसिंग, ये सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो बेसिकली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे इस वीडियो में जब आगे की वीडियोस आएंगी तो उसमें आप देखोगे सीक्वेंस कैसे काम करता है, उसमें जो ये तीनों टाइप हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, ये कैसे काम करते हैं या फिर ये क्या होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।